ऐसा नहीं कह रही। देखो सबकी कंडीशन यही है, अगर 100 की कमाई है ना तो 150 की खर्चा दी। ना दीदी मेरी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। करीबन 9-10 के बीच का टाइम हो रहा है। और गाइस आज का ब्लॉग में टॉपिक है कि पार्लर सीखने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, पैसा कितना होना चाहिए, और मतलब हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब जाके हम पार्लर सीख सकते हैं और पार्लर खोल सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको ब्लॉग में बताने वाली हूँ। और ख़ास करके एक मेरी बहन का जो है कमेंट आया था, उन्होंने कहा है कि उनकी जो है उम्र 35 साल है, तो वो क्या इस उम्र में अभी पार्लर सीख के और पार्लर खोल सकती हैं। तो उन्हीं के पीछे मैंने ये वीडियो बनाया है। तो सिस्टर अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अक्सर क्या होता है, देखिए आपकी भी उम्र 35 साल है और लगभग मेरी भी उम्र 35 साल ही है अभी। तो देखिए 35 साल की उम्र कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप बूढ़े हो गए हो। और मुझे तो लग रहा है कि 35 साल की उम्र में ही हमें जो है दुनियादारी समझ में आती है। 35 साल तक ही हमारी जो है इतना हमारे अंदर स्टेप ना आता है कि हमें दुनिया समझ में आती है कि क्या है, मतलब कहाँ से आ रहा है, क्या जा रहा है। जब जिम्मेदारी होती है हमारे कंधों पे 35 साल के समथिंग ही आती है। 30 प्लस के बाद ही बालक बच्चों की घर गृहस्थी की कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। क्योंकि उससे पहले क्या होता है कि देखिए जब तो माँ बाप के ऊपर होते हैं हम, तो सारी जिम्मेदारी माँ बाप संभालते हैं। हमें पता ही नहीं होता कहाँ से आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या महंगाई है, क्या सस्ता है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में ही नहीं आती। उसके बाद जब शादी हो जाती है तो कुछ दिन ससुराल में भी ऐसे ही निकल जाते हैं, जो कि ससुराल वाले के ऊपर जिम्मेदारी होती है। तो हमें जब भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है जीवन, मतलब क्या समझ में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, तब हमारे कंधों पे जिम्मेदारी आती है ना पूरा। जब बोझ भार हमारे बच्चों का हमारे कंधों पे आता है ना, तब हमें दुनियादारी समझ में आती है। क्या कितने का आ रहा है, क्या कितने का लेना है, कहाँ कमाना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे कैसे बच्चों के लिए मैनेज करना है जीवन में। तो जो मेरा नज़रिया है देखने का, तो 30 से 35 साल की उम्र ही ऐसी होती है जो हमें दुनियादारी समझ में आती है। इज्जत आबरूई, पैसा क्या होता है, पैसा क्यों कमाना होता है, क्यों खर्च करना होता है, कहाँ खर्च करना होता है, ये सारी चीज़ें इसी उम्र में जो है समझ में आती हैं ज़्यादातर है। तो दीदी आपकी जो है उम्र कोई ज़्यादा नहीं है। आप बहुत अच्छे से, अगर आपके अंदर लगन और चस्क है ना, तो आप बहुत अच्छे से सीख भी सकती हैं। और सीखने में ऐसा नहीं है कोई आपको 1-2 साल लगेंगी। कहते हैं ना, देखिए अगर सीखना है तो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। अगर आपको टालम टूल करनी है, बस फॉर्मेलिटी जो पूरी करते हैं, तो वो कभी नहीं सीख पाते, ठीक है। और जिन्हें सीखना होता है वो जल्दी से जल्दी दिन और रात मेहनत करके बहुत जल्दी, आप महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में, 10 दिन में, कितने दिन में भी, जितना आपके अंदर जितनी लगन और चस्क होगी ना, उतना ही जल्दी आप जो है पार्लर सीख सकते हो। तो मुझे नहीं लगता कि पार्लर सीखने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अगर आपके अंदर लगन है तो आप 10 दिन में भी बहुत कुछ सीख के अपने हाथ को जो है प्रैक्टिस करते रहो और काम करने लग जाओ, तो बहुत जल्दी आप पार्लर का काम सीख सकते हो। दूसरी बात देखिए, अगर आपके अंदर लगन है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 35 साल के ही हो तभी आप कुछ काम कर पाएंगे। तो आज ये वीडियो से मैं आपको दिखाना भी चाहती हूँ। तो आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, ये है मेरी बेटी जो कि 13 साल की है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर ऐसी लगन है और चस्क है। तो ये कह रही थी मम्मी मैं आज आपकी जो है हेयर कट करूँगी। तो मैं इसे मना भी करती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर ये इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मतलब जो देखती है ना तो उसे करने का इसके अंदर मतलब एक जुनून सा रहता है कि मैं भी करूँ और मैं कर सकती हूँ। मतलब करूँ नहीं, इसे ऐसा लगता है कि मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो आपके अंदर इसके जैसी ही जो है भावना होनी चाहिए, एक जिद होनी चाहिए किसी चीज़ को काम करने की, जैसे कि इस बच्ची के अंदर है। तो मैं इससे कहती हूँ तू पढ़ लिख, इस चीज़ों में अभी मत ध्यान दे, इनके लिए तो बाद में भी टाइम है। लेकिन ये नहीं मानती, इसके अंदर एक जिद है कि नहीं मम्मी मैं कर सकती हूँ। तो मैं ना इसे ज़्यादा भी नहीं रोकती, क्योंकि देखिए जितना बच्चों के अंदर हुनर आ जाए उतना भी अच्छा है। बाद में पढ़ाई लिखाई तो ये कर ही रही है, तो अगर मेरे ऊपर कोई काम करती है तो 19-20 भी अगर करेगी तो चल जाएगा। तो मैं इसे ज़्यादा मना नहीं करती। तो इसे लग रहा था, और कल की ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था, इसने जो है मेरे एलोवेरा भी लगाया था बालों में, बहुत अच्छे से मसाज करके बहुत ही अच्छे से लगाया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप देख सकते हो। तो कल से ही जो है जी मेरे पीछे लगी हुई है मेरा गेटअप बदलने के लिए। तो कल इसने मेरे बालों में एलोवेरा जेल लगाया था। तो उसके बाद आज से बोली मम्मी आपके हेयर कट करती हूँ, मैं बाल बहुत गंदे हो रहे हैं। तो मैंने कहा चल
तो ये ना मेरे तरीके से नहीं कर रही थी, कह रही मैं अपने तरीके से करूँगी, मैंने देखा है यूट्यूब पे इस तरीके से करूँगी। तो मुझे मतलब कह दिया है इसने, मम्मी आप चुप बैठे रहिए और जो भी करूँगी मैं खुद करूँगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए हो गई चुप कि जो भी करेगी अच्छा बुरा किसी और का नहीं है, मेरा है। तो मैंने कहा चलो देखते हैं ये भी किस तरीके से करेगी। तो एक बहन कह रही थी कि देखिए कि हमें आप पार्लर सिखा दीजिए। तो देखिए पार्लर कोई किसी के हाथ में हाथ दे के पार्लर नहीं सिखाएगा। अभी आप मेरे इस चैनल पे अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप सीख सकते हो ब्लॉग वाले पे। और एक और चैनल है मेरा चंद्रा ब्यूटी पार्लर करके, वहाँ मैंने जो भी मैं वीडियो डालती हूँ वैसे बहुत कम डालती हूँ, पर बहुत बारीकी से जो भी चीज़ें होती हैं बताने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपने वो वाला चैनल मेरा नहीं फॉलो कर रखा तो आप वहाँ पे जाके उसे फॉलो कर सकते हो। बहुत बारीकी से बैक्स और थ्रेडिंग के बारे में, मेन चीज़ होती है थ्रेडिंग और बैक्स, उनके बारे में बहुत ही बारीकी से जो कोई नहीं बताएगा ना वो मैं वहाँ पे बताती हूँ। तो आप उस वाले चैनल को देखिए। तो अभी बात कर रहे थे हम कि तन्वी मेरी कैसी कटिंग कर रही है। तो गाइस इसने ना फ्रंट से लेके और बैक तक इस पूरी सीधी पार्टीशन निकाल ली है और दोनों तरफ के बालों को आगे ले आई है। और इसने पता नहीं यूट्यूब से अपने तरीके से हेयर कट करने वाली है, मेरा कोई आइडिया नहीं है इसमें। इसने मुझे पहले ही कह दिया है कि मम्मी आप बस चुप रहिए, मैं हेयर कट करूँगी अपने तरीके से। तो बस मैं अपना दिल थाम के बैठी गई हूँ, जो भी करेगी देखा जाएगा। मुझे डर तो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे सारे बालों को मतलब उड़ा दे, बहुत गंदे बना दे। पर फिर भी गाइस कहते हैं ना कि देखिए कुछ बच्चों की जीत के लिए ना माँ बाप को कुछ कहते हैं ना कि हारना ही पड़ता है। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ इसके भी अंदर मतलब क्या ये सीखती है और क्या मतलब कर पाएगी। तो मैं चुपचाप बैठ गई हूँ और इसने आगे से फ्रंट से मांग निकाली है और पीछे तक क्या नाम है पूरी पार्टीशन करके पूरे बालों को जो है आगे ले आई। और इस तरीके से इसने अच्छे से कॉम्ब करके दोनों तरफ के बालों को इक्वल करके आगे बिल्कुल फेस के आगे फ्रंट के आगे ले आई है। आप देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे इसने थोड़े से बालों को ही काटा है और इसे ये भी लग रहा था, हालांकि मैंने नहीं बोला आपको कितने बाल काटने हैं कितने नहीं, पर इसने बहुत ही मामूली से बाल काटे हैं और इन्हीं में ये लुक चेंज करेगी। और इतने में यहाँ पे छोटू आ गया था तो वो कह रहा था कि चाची आप बाल कटवा रही हो दीदी से। तो मैंने कहा हाँ। तो देखिए कितने कम बाल इसने काटे हैं। और देखिए कम बाल काट के या बहुत ऐसा नहीं है कि किसी का लुक चेंज करना है तो आपको एकदम से बाल उड़ा देने हैं। अभी देखना है इसने बहुत ही कम बाल काटे हैं और कम बाल में ही बहुत अच्छी सी हेयर कट लग रहा था। तो एक बार और ये ट्राई करेगी हेयर मतलब अच्छे से कॉम्ब करके जो भी बाल रह जाते हैं उनको और देखेगी। तो गाइस मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए आपके अंदर अगर जुनून है ना और कुछ करने की जिद है तो आप किसी भी उम्र में कर सकते हो, चाहे वो 13 साल की उम्र हो चाहे वो 35 साल की उम्र हो। तो देखिए इसने एक बारी और अच्छे से कॉम्ब किया है और उसके बाद जो है अच्छे से, और इसने जो है जो कटिंग की है ना फर्स्ट बारी की है, ऐसा नहीं है कि ये करती रहती है, पर इसे लग रहा था कि मैं मम्मी की हेयर कट मतलब अपने तरीके से अच्छा सा कर सकती हूँ, क्योंकि ये देखती रहती है चीज़ें, मैं देखती हूँ ना वैसे ही ये भी देखती रहती है। और देखिए फ़ोन का आप जितना सदप्रयोग करोगे ना उतना ही आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में फ़ोन है तो आप कुछ भी देखते रहो। तो ये भी ऐसी ही चीज़ें देखती है तो इसके माइंड में भी यही चलता है, कटिंग वगैरह मेकअप वगैरह ये देखती रहती है फ़ोन में। तो इसने फ़ोन में से कटिंग देखी है और करी है, मेरी तरीके से नहीं करी इसने जैसे मैं करती हूँ। फिर इसने सारे बालों को पीछे ले गई। तो देखिए इसी तरीके से मैं आज की वीडियो से आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको कुछ करना है ना तो उसके लिए उम्र मैटर नहीं करती और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा हो। तो देखिए इसमें पैसा लगा के ये कहीं से हेयर कट करना नहीं सीख रही और ना ही मैंने कभी पैसा खर्च करके नहीं या ब्यूटी पार्लर का कहीं से कोर्स किया है। मैंने भी आप लोगों को मैं बताती हूँ, आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो कि जो भी सीखा है मैंने यूट्यूब से सीखा है, बिल्कुल फ्री में सीख के जो है आज पार्लर खोल के चला रही हूँ और आपके जो भी है आपके सामने चलता है। ठीक है, तो आज का इस काम भी मैंने ऐसा नहीं है कि काम ना आया हो पार्लर में, वो आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था और वीडियो पहले से ही अवेलेबल थी तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो अभी इस पे जो है इसने बालों को पीछे करके कॉम्ब कर दिया और देखिए परफेक्ट यू शेप आ गई है इस तरीके से।
तो मुझे इस चीज़ से आपको ये बताना था कि अगर आपको भी यू कट करना है तो बीच में से मांग निकाल के सारे बालों को आगे ले आइए और बिल्कुल स्ट्रेट बाल कट कर दीजिए। तो आपका जो पीछे का हेयर होगा वो यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छी सी, देखिए कितनी अच्छी जो है शेप लग रही है। अभी आपको नहीं दिख रही है चेयर पे, मैं उतर के आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से इसका लुक आया है। तो ऐसा नहीं है कि देखिए किसी काम को करने के लिए हमारी कोई परफेक्ट उम्र होती है, कोई भी परफेक्ट उम्र नहीं होती। बस आपके अंदर एक जुनून और जोश होना चाहिए, कुछ करने की जिद होनी चाहिए बच्चों की तरह। तो यहाँ पे मैं अभी बालों को उतर के दिखाती हूँ आपको किस तरीके की कटिंग आई है। तो देखिए इस तरीके से यू शेप में जो है बाल कन्वर्ट हो गए हैं पीछे। देखिए इस तरीके की जो है कटिंग आई है। तो कैसी लगी आपको तन्वी की कटिंग? अभी एक बारी और ये रीचेकिंग करेगी। वैसे ऐसा नहीं है कि देखिए बिना देखे और बिना करे कोई काम आपको आ जाए, आपको देखना भी पड़ेगा, उसके बाद करना भी पड़ेगा, तभी आपको पता लगेगा कि आपने क्या देखा है और क्या करा है। उसके बाद जो आप देख रहे हो फिर वो करके देखो, तब पता चलेगा जो आपने देखा था वो सही किया है कि नहीं। तो बाल मैंने कल एलोवेरा लगाया था ना, तो एकदम आप देख ही पा रहे हो कितने शाइनी और सिल्की हो गए हैं। और हेयर कट भी मुझे तन्वी का बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा। और आप जानते ही हो कि बच्चे जब कुछ नया करते हैं तो एक अलग ही खुशी आती है, और ख़ास करके माँ को बहुत अच्छा लगता है जब बालक कुछ नया करते हैं। ठीक है, तो बेटी ने मेरी ने बहुत अच्छा हेयर कट किया, मुझे अच्छा भी लगा। और सबसे बड़ी बात मुझे इसमें क्या लगी कि इसने मेरे जो है बालों को ज़्यादा नहीं काटा, बहुत ही कम बाल काट के जो है एकदम से बालों का लुक चेंज कर दिया है। तो अभी ये एक बार कह रही थी मम्मी एक बार और थोड़ी सी रीचेकिंग कर दूंगी ताकि आपके बालों में अच्छी सी फिनिशिंग आ जाएगी। तो अभी मैं दोबारा से हेयर सीट लगा लेती हूँ। तो देखा आपने सिस्टर की कोई ज़्यादा मतलब उम्र मायने नहीं रखती, आपके अंदर करने की एक चसक होनी चाहिए। और देखिए मेरी भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं भी जो है कोई छोटे से ही सीख के आई थी। मैं भी जब समझ आ गई थी दुनियादारी की और मुझे लगा था कि कुछ करना चाहिए, तो मैं भी शादी के बाद जब मेरे 2 बच्चे हो गए थे, तन्वी भी 3 महीने की थी, तब मेरे माइंड में आया था कि मुझे कुछ सीखना चाहिए। जीवन ऐसे ही नहीं कटेगा, बहुत दिक्कतें आएंगी। तो गाइस जब हमारे अंदर कुछ करने का एक मन बनता है ना, तो जब हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है, हमें एहसास होने लगता है कि हाँ हमारे ज़रूरत है, तभी हम कुछ करने का सोचते हैं। तो इस उम्र में क्या है, हम बहुत जल्दी सक्सेस पा लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लगन और जिम्मेदारी का जो प्रेशर होता है ना, वो हमें जल्दी कामयाब बना देता है। तो ये उम्र जो है परफेक्ट है, 30 से 35 साल की उम्र जो है, समझ बहुत होती है इस उम्र में। तो आप बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत जल्दी सीख सकती हो। और रही बात देखिए गाइस उम्र की, तो उम्र कोई मायने नहीं रखती कि आपकी उम्र क्या है, बस आपके अंदर एक चसक होनी चाहिए कुछ करने की। तो वो चाहे 35 साल की हो चाहे 30 साल की। देखिए अभी तन्वी हमारी 13 साल की है, तो इसके कुछ करने की एक लगन लग रही है। तो देखिए ये 13 साल की भी बहुत कुछ कर रही है, हेयर कट कर रही है, थ्रेडिंग बना रही है। तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। और दूसरी बात मैंने यहाँ पे आपको उम्र के बारे में बताया कि कोई भी मेरे हिसाब से तो उम्र मायने नहीं रखती कि कितनी उम्र होनी चाहिए। तो गाइस रही बात दूसरी कि पैसा कितना होना चाहिए पार्लर सीखने के लिए, तो अगर आपको पार्लर यकीनन मानो आप पार्लर ही सीखना है आपको, तो आपको 1 रुपये की भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में पार्लर सीख सकते हो। बस आपको ये ठानना है कि मुझे पार्लर सीखना है, तो आप फ्री में भी सीख सकते हो। अगर आप टालम टोल कर रहे हो, बस ये देख रहे हो कि पैसा चाहिए मुझे तब मैं पार्लर सीखूंगी, तो हो सकता है फिर भी आप पैसा खर्च करके भी पार्लर ना सीख पाओ। क्योंकि गाइस मैंने भी बिल्कुल फ्री में सीखा था, और आज आप देख रहे हो वही मेरी बेटी काम कर रही है। कि देखिए जो भी आज ये दिन में काम कर रही है, इसमें किसी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए कैंची हर किसी के घर में होती है, मतलब बेसिक सी कैंची हर किसी के घर में मिलेगी, तो आप उससे हेयर कट की प्रैक्टिस करिए, हेयर कट करिए। उसमें आपका क्या प्रोडक्ट लग रहा है, कुछ भी नहीं लगता। तो आप इस तरीके से बिना पैसे के भी बहुत कुछ सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपके पास पैसा ही होना चाहिए तभी आप सीखोगे। और गाइस यही कंडीशन सेम मेरी थी कि मैं ऐसे ही काम करती थी शुरू में, कि जैसे कि थ्रेडिंग बनाने की प्रैक्टिस मेन काम होता है। थ्रेडिंग कल वाले ब्लॉग में भी बताया था, आज फिर बता रही हूँ।
कटिंग और थ्रेडिंग में आपका कुछ भी नहीं लगता, बस आपकी मेहनत लगती है। तो मेहनत करिए। देखिए आप पैसे के पीछे मत भागिए, आपके पास पैसा नहीं है। एक दीदी का और कमेंट आ रहा था सिस्टर का कि सिस्टर आप मुझे सिखाइए प्लीज़, मेरे पास जो है मार्केट में सीखने के लिए पैसा नहीं है। तो गाइस देखिए, जिनको सीखना है ना उनके लिए पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह रही हूँ। मुझे भी जब मुझे सीखना था तो मुझे पैसे की ज़रूरत जब लगती थी कि पैसा होना चाहिए, लेकिन जब मैं सीखने लगी और मेरे अंदर एक चस्क थी कि बस सीखना है, तो शुरू में पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तब आप सीखने लगो तो जब जो बिना पैसे के काम है आप पहले उन्हें स्टार्ट करो, जैसे कि थ्रेडिंग हो गई, कटिंग हो गई। कटिंग में आपका कुछ भी नहीं लगता, बस आपके घर में एक छोटी मोटी कैंची होनी चाहिए। और देखिए तन्वी ने कितनी अच्छी जो है हेयर कट किया है मेरा फ्रेंड का, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट में बताना कि कैसा लगा। तो देखिए इसमें पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक मेरा पार्लर है, लेकिन इसमें तन्वी ने कुछ पैसे का नहीं लगाया है, बस एक कैंची से और कॉम से ही मेरी कटिंग करी है। और कटिंग आप सीख लेते हो तो इसी कटिंग के जो फ्लेक्स कट तन्वी ने किए है इसके मैं 50 रुपये चार्ज लेती हूँ, क्योंकि एक बहन का कमेंट भी आ रहा था कि दीदी प्राइस भी बताया करो, तो मैं प्राइस बता देती हूँ। जो तन्वी ने फ्रंट में मेरे कटिंग की है फ्लिक्स कट, तो 50 रुपये लेते हैं उस कटिंग के हम। और पीछे ये यू कट किया उसके भी 50 से 60 रुपये ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप शुरू करिए, पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप बिना पैसे के भी पार्लर सीख सकते। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में मुझे यही बताना था कि आपके अंदर अगर एक चस्क और लगन है तो ना ही पैसे की ज़रूरत है, ना ही कोई उम्र मैटर करती है कि कितनी उम्र होनी चाहिए। तो देखिए थ्रेडिंग, वैक्सिंग और क्या नाम है कटिंग में कोई पैसा नहीं लगता, बस आपकी मेहनत और प्रैक्टिस लगती है। तो वो आप तो देखिए सीखने वाला होना चाहिए और उसके अंदर एक चस्क और जुनून और ज़िद्द होनी चाहिए कुछ करने की। अगर आपके अंदर आप ज़िद्दी हो तो आप बहुत कुछ कर जाओगे कि मुझे करना है। तो देखिए ज़िद्द करनी चाहिए हमें कुछ करने की, किसी की होड़ करनी चाहिए किस करने की। तो गाइस अगर होड़ करनी है ना तो मेहनत की करिए, कुछ करने की करिए। और देखो अगर हम मेहनत की या कुछ करने की होड़ करते हैं ना तो वो हमें बहुत कहीं ले जाती है। और किसी की होड़ पहनने खाने की कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेहनत में होड़ करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो गाइस यहाँ पे तन्वी ने मेरा हेयर कट कर दिया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि कितना एक बच्चे के अंदर भी अगर एक लगन है, चस्क है, तो वो जब कुछ कर सकता है तो हम तुम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो समझ है कि हमारे ये भी है कि हाँ भाई हमारी एक जिम्मेदारी भी है, हमें सीखना है, तो एक हमारे अंदर वो भी चस्क है। तो गाइस हेयर कट तन्वी ने मेरा कर दिया है। तो गाइस हेयर कट कर दिया है आगे से भी पीछे से भी। अब बनाएगी तन्वी मेरी आईब्रो और हल्का फुल्का सा इसने मेकअप भी कर दिया है मेरा, लिपस्टिक वगैरह लगा के। तो मैं इतनी डार्क लिपस्टिक लगाती नहीं हूँ, पर इसने जो है मेकअप भी किया है, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। बीच में कैमरा बंद कर दिया था मैंने, क्योंकि आज ये मुझे ज़्यादा ही परेशान कर रही थी, मम्मी ये कर दूँ मम्मी वो कर दूँ। तो मुझे इस पर कई बार गुस्सा भी आता है, कई बार हंसी भी आती है, पर मैंने कहा कोई नहीं, धीरे धीरे इस तरीके से अगर ये कुछ सीखना चाहती है तो मुझे कोई नहीं। बालक को देखो हम अपनी तरफ से बालक के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाल सकते, अगर इसका मन है और इसके अंदर एक लगन है तो कोई नहीं, ये भी काम बुरा नहीं है। तो मैं ज़्यादा इसे रोकती नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जो बच्चा अपने मन से करेगा ना वो आपकी ज़बरदस्ती से कभी नहीं करेगा। तो जिसका जो मन करता है उसे बच्चे को वही कर लेना चाहिए, करने देना चाहिए। तो अगर इसके अंदर इस काम को लेके अगर इंटरेस्ट है तो मैं इसको मना नहीं करती हूँ, ये करती है तो मैं करने देती हूँ और करवाती भी हूँ मैं अपने सारे काम इससे। तो इसने मेरी आईब्रो इस तरीके से बनाई है। टाइम तो इसे बहुत लगा गाइस, पर फिर भी जैसे कि एक होता है ना कि आईब्रो हर कोई नहीं बना सकता, फिर भी इसने बना दी, क्योंकि कई बार ये बाल वगैरह निकालती रहती है हाथ पैरों पे से, और कई बार फोरहेड वगैरह भी मेरा कर देती है। लेकिन अब की बार तो इसने मेरी आईब्रो ही बना दी, तो फर्स्ट बार इसने मेरी आईब्रो बना दी है इस तरीके से। और मैंने बिल्कुल भी इसमें भी हाथ नहीं लगाया आईब्रो में। तो गाइस बहुत अच्छा लगा कि तन्वी जो है बहुत जल्दी थ्रेडिंग बनाना सीख जाएगी, और बहुत अच्छे से ही इसने थ्रेडिंग बनाई है। और हेयर कट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं देख रही थी बार बार इस तरीके से कर करके। और ये देखिए ये लुक आ रहा है इस तरीके का, लेयर कट में इसने कट किया है, तो काफ़ी अच्छे जो है बाल कट करे हैं इसने मेरे। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, इसने इसी टाइप की जो है हेयर कट किया है। तो जिस तरीके से इसने करा था वैसे ही आ गया है प्रॉपरली। तो बहुत अच्छा हेयर कट किया तन्वी ने, और आज मेरा मेकअप भी तन्वी ने किया था। तो गाइस कैसा लगा तन्वी का हेयर कट, आईब्रो, मेकअप, आप कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा।
तो 5 बजे फिर मैं उसे ट्यूशन छोड़ आई थी, अभी 6 बज गए थे, तो उसे लेने जा रही थी। 1 घंटे बाद लेने भी जाना पड़ता है, छोड़ने भी जाना पड़ता है। तो चेतक बाहर खड़ी है मेरी, और ये हमारी बारी उपज आई है, घास भी उपज आई है उसमें। तो दिखाएंगे क्या क्या उपज आया है किसी ब्लॉग में आपको। तो चलिए चलते हैं, तन्वी को ले आते हैं गाइस। तो जिधर तन्वी ट्यूशन जाती है उधर ही मार्केट है, तो वहाँ से तन्वी का कोर्स भी लेके आना है मुझे, तो उधर से कोर्स भी ले आते हैं। तो यहाँ पे ये कोर्स की दुकान है, यहाँ से कोर्स लिया। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही गाइस, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।